दौराने नमाज हवा खारिज होना। आप लोगों को पता है क्या होता है हवा खारिज होना? जब हम लोग नमाज अदा करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी विदाउट शर्म, ठीक है ना। शर्म धर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना भाइयों। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, मेरे को उर्दू अल्फाज बहुत अच्छे लगते हैं। बेशक मुझको बोलना नहीं आता, पर मुझको जो लोग बोलते हैं उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ भद्दा भी शब्द अगर बोलते हैं ना, कुछ भद्दा जो कहीं पब्लिक में नहीं बोल सकते, शेयर नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं कि अगर वो शब्द बोल दिया तो लोग मजाक समझेंगे, हंसी बनाएंगे। जैसे हम लोग हिंदी में बहुत सारे उन शब्दों को बोल देते हैं, उसमें उर्दू अल्फाज में अगर वो शब्द बोला जाए तो आप समझ भी नहीं पाएंगे और उस शब्द को भी बोल दिया जाएगा। तो इसलिए उर्दू की एक तारीफ़ समझी जाए। उर्दू अल्फाज वैसे भी बहुत अच्छे शब्द होते हैं, है ना, काबिले तारीफ़। एक बोलने में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित लगते हैं उर्दू के शब्द। तो वही एक इसी टाइप से है कि जब हम लोग नमाज करते हैं, नमाज अदा करते हैं मेरे भाई, तो उस टाइम पे हवा खारिज होना। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको ये बताऊंगी तो नहीं कि जिस शब्दों में हम लोग बोलते हैं, कॉमनली बोलते हैं, कई शब्द उसको देते हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस है ही, ठीक है ना। क्या क्या शब्दों से बोलते हैं। कुछ लोग हंसने लगते हैं, अगर बोलेंगे तो हाँ, तो हंसी बंद ही नहीं होगी। अगर हंसना स्टार्ट कर दिया तो लोगों की हंसी बनने की। ऐसे भी काफ़ी मूर्ख लोग हैं इस दुनिया में। वही ये भी एक क्रिया है शरीर की, ठीक है ना। तो वो नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो क्या करना चाहिए? नमाज को फौरी तौर पर मुनक़ता करके नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? नमाज के दौरान हवा खारिज होने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए इसके बदले में क्या है? आज की वीडियो में आपको इन हैरान कर देने वाले हकायक के मुतालिक बताया जाएगा और कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाएंगी कि जिनके मुतालिक इल्म वाले लोग या आपके जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते हैं। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और ज़रूरी है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि अगर नमाज के दौरान वजू टूट जाए तो आप क्या अमल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है। उस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, उसको पालने वाला है और रिज़्क अता करने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो। यानी नमाज कायम करना इस तरह लिया जाता है कि कायम की हुई चीज कभी खत्म नहीं होती। यानी जब रोजाना 5 मरतबा मौज़न आपको मस्जिद की जाने पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाएं और इस बात को अपने जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके कयाम, रकू और सजूद की जरूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा मौजूद है कि आप इस दो जहां के रब के सामने पेश हो रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान की वो आजिज़ी और उस तकवे को देखता है। दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, उन्हें जान लेना इंतहाई लाजमी और जरूरी है, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का बाइस भी बन सकती है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो ये मामला बख्शिश की बजाय आपके लिए गुनाह का बाइस भी बन सकता है। चुनाचे इन तमाम आदाब को जान लेना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, नमाज के लिए जिस जगह का इंतखाब किया जाए वो पाक और साफ होनी चाहिए। आप जहां खड़े होकर नमाज अदा करें वहां रोशनी मुतवातर हो और आपका रुख किबला शरीफ यानी खाना काबा की जानिब हो। इंसान के जिस्म पर किसी किस्म की कोई गलाजत या गंदगी ना हो, कपड़े पाक साफ हों, जिस्म पाक हो और हर नमाज से पहले वजू कर लेना लाजमी है। वजू के चंद फराइज हैं जिनको पूरा करना लाजमी है, वरना इनके बगैर वजू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वजू ना हो और वो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो नतीजतन नमाज भी नहीं होगी। चुनाचे दोस्तों, जब वजू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो और नमाज अदा कर रहा हो तो अपने इस वजू का ख्याल रखे, क्योंकि अगर वजू टूट गया तो इसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी
और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला और सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो तो इसके नतीजे में क्या नमाज से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अहम वाकया शेयर करते हैं जिससे इस अमर की अहमियत का आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। बताया जाता है कि इस रमजान 3 लोग नमाज तरावी अदा कर रहे थे, यूं कि इनमें एक शख्स इमामत करवाने वाला और दीगर 2 मुक्तदी थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज तरावी अदा कर रहे थे और वहां जब एक शख्स की हवा खारिज हुई तो उसकी बुदबू पूरे कमरे में फैल गई। यानी तीनों अफराद को यह अंदाजा हो चुका कि किसी एक शख्स का वजू टूट गया है, लेकिन शर्मिंदगी के बायस कोई एक शख्स भी नमाज से अलग ना हुआ और यूं ही मुकम्मल नमाज अदा कर ली ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और किसी को अंदाजा ना हो कि उसका वजू टूट चुका है। लिहाजा ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल था। होना ये चाहिए था कि फौरन इमाम की जानिब से ये राय दी जाती कि तीनों अफराद दोबारा वजू करते हैं ताकि पर्दा भी रह जाता, जो कि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए और यूं नमाज भी दोबारा अदा की जाती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अब ये जान लेना जरूरी है कि अगर ऐसी सूरत हाल आपके साथ पेश आ जाए कि हवा खारिज होने से आपका वजू टूट जाए और आप हालत जमात में हों और अगर आप किसी सफ के दरमियान में मौजूद हैं और सफ भी पहली हो, तो आप उस सफ को छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वजू करके आएं। दोस्तों, इस हवाले से उलमा ये बताते हैं और दीन इस्लाम की तालीमात ये हैं कि अगर वजू टूट जाए तो फौरी तौर पर नमाज से अलग हो जाएं, दोबारा वजू करें और नमाज में शामिल हो जाएं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कै, मजी या हवा खारिज होने के नतीजे में जो भी शख्स नमाज अदा कर रहा हो उसे चाहिए कि वो फौरन नमाज से अलग हो जाए, दोबारा वजू करे और इस दौरान किसी से बात ना करे और फिर नमाज में शामिल हो जाए। जो रकत रह जाए उसको बाद में अदा कर ले और अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। यानी दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि अगर कोई शख्स नमाज के दौरान हवा खारिज होने के इस अमल को महसूस कर ले तो नमाज को जारी रखे, बल्कि नमाज से अलग होने और दोबारा वजू करके नमाज को मुकम्मल करने का हुक्म है। इस हवाले से उलमा ये कहते हैं कि चूंकि इस पर कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके लिए नमाज से अलग होना मुश्किल है, तो उलमा ये बताते हैं कि अगर कोई शख्स ये महसूस कर ले कि उसकी हवा खारिज हुई और उसका वजू टूट गया है तो वो अपने नाक पर हाथ रखते हुए जमात से अलग हो जाए। इससे तासुर ये मिलेगा कि इस शख्स की नक्सीर फूट गई है। याद रहे कि नक्सीर फूटने यानी खून बहने के नतीजे में भी वजू टूट जाता है, फिर दोबारा वजू करना पड़ता है। चुनाचे जब कोई शख्स अपनी नाक पर हाथ रख के नमाज से अलग होगा तो दीगर अफराद यही समझेंगे कि इसकी नक्सीर फूटी, इसके नाक से खून निकल रहा है, जिसके बायस ये दोबारा वजू करके नमाज में शामिल होगा और यूं किसी भी शख्स को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है। और दीन इस्लाम में जो हुक्म है कि दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाला जाए तो वो भी यूं पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों, आखिर में एक ऐसा सवाल जो कि शायद कुछ लोगों का हो कि अगर किसी को बार बार हवा खारिज हो तो उस सूरत में क्या हर दफा वजू करके नमाज अदा करना होगी या फिर एक दफा वजू करके नमाज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा शख्स जिसको उज़र शरई हो, मसलन बार बार हवा का खारिज होना, मुसलसल पेशाब के कतरों का निकलना, खून का निकलना वगैरह, उनका हुक्म यह है कि वो हर नमाज के लिए नमाज के वक्त में ताज़ा वजू करके नमाज अदा करेगा। एक वजू के साथ एक से जायद नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर नमाज के वक्त के शुरू होने से पहले वजू किया, फिर उसे हवा खारिज होती रही या जो भी उज़र पेश होता रहा और फिर नमाज का टाइम होने पर नमाज पढ़े तो नहीं होगी। इसलिए ऐसे शख्स के लिए जरूरी है कि वो हर नमाज के लिए उसके वक्त में ताज़ा वजू करे। ऐसा शख्स जो मुसलसल रीह या रिसने वाले जख्म का मरीज हो वो शरन माजूर है। एक वक्त के लिए एक बार वजू कर ले, वक्त के अंदर अंदर जिस कदर चाहे नमाज अदा कर ले, कुरान करीम को छुए जब तक वक्त बाकी है। इस वजह से वजू ना टूटेगा। हाँ, किसी और वजह से वजू टूट सकता है। जो ही वक्त खत्म हुआ वजू जाता रहा। अगली नमाज के वक्त के लिए दोबारा से वजू करे। जिस तरह नमाज अदा कर सकता है, तकबीर भी पढ़ सकता है और अजान तो कोई भी बेवजू शख्स भी दे सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप जितनी देर मस्जिद में ठहरें बावजू रहें।
इसीलिए वो अजान देना हो या कोई भी अमल हो, मस्जिद में बावजू रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि हाँ, आपको सही बात हमारी आज की वीडियो के जरिए से जो एक बहुत अहम मसले पर बात की गई है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि वजू टूटने की सूरत में किस तरह से आप नमाज से अलग होंगे और कैसे वजू करके दोबारा नमाज में शामिल होना है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैंने तो पहले ही बता दी थी ना अपने भाइयों को। भाइयों, मैंने तो पहले ही कॉमन सेंस लगा के बता दी थी, जैसा कि हम लोगों में होता है वैसा मैंने बता दिया था। वही बात इन भाई ने बोला है, मतलब अगर ऐसा होता है, इन केस आपके साथ कभी कभी हो जाता है, ऐसा हमेशा तो नहीं होता, और शायद कभी किसी के साथ ना होता हो, और कभी किसी के साथ अटेंडम हो भी जाए तो वहाँ से दूर हो जाइए, स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई। पहली बात तो क्या ही शर्म करना। अब अगर आपको शर्म लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, तो आप अपना नाक कैसे करके बंद करके निकल जाइए, तो लोगों को लगेगा नक्सीब फुट है। पर नहीं मेरे भाई, मेरे को पता क्या लगता है, सीधा सीधा अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना, तो साफ सीधे बोल दो भाई, अरे भाई मेरे, जरूरी नहीं कि आपका उसी टाइम पे हुआ और दूसरे का नहीं हुआ आपको शर्म आ रहा है। अरे भाई, घर में तो वो बमबारी करते होंगे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, क्या ही शर्म, ठीक है ना, बोल दो। ये बहाने बहाने क्या नाक दबा के निकलना, ये वो ये सब नहीं। मेरे को तो बस ऐसा लगता है, आराम से अपना सीधा निकल जाओ, दूसरा समझ जाएगा, है ना। तो ये है तो भाई, लेकिन वहाँ का भाई माहौल ख़राब मत करो कि आप शर्म की वजह से खड़े हैं और खुद के ऊपर भी अपना एक गुनाह लाद रहे हैं, और दूसरों खुद का तो गुनाह हो ही रहा है, दूसरों का भी अब बर्बाद कर रहे हैं, जो बेचारे पाक साफ होके आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप उनका भी सब बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर दूसरा और गुनाह पे गुनाह लग जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए शर्म की वजह से, ठीक है ना। तो आज का वीडियो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, मैं आशा करती हूँ। और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरी चटपटी मीठी मीठी बातें कैसी लगती हैं आपको, है ना, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं तो मीठा मीठा ही बोलती हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैं मीठा खाती कतई भी नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ। खाती तो मैं बहुत तीखा हूँ, बहुत मिर्च खाती हूँ, बोलती पता नहीं कैसे मीठा हूँ। तो मेरी मम्मा भी बोलती है कि यार तू बहुत मीठा बोलती है लड़की, मीठा खाती नहीं है पर मीठा बोलती है। तो खैर कोई नहीं, आज का वीडियो इतना ही। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ सलाम, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए हमेशा, ठीक है ना। ओके।